सभी को नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में छात्रगण आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में देखा था मनु भंडारी जी से रचित, जो कि मनु भंडारी जी की एक आत्मकथा है जिसका नाम है एक कहानी यहाँ भी, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। तो एक कहानी यहाँ भी एक आत्मकथा में मनु भंडारी जी बता रही थी कि मैं जन्मी तो मध्य प्रदेश के बानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरे यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में। कहने की बात वे कहती है। साथ ही साथ उनके जो पिता थे वो किस तरीके से कांग्रेस के साथ समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे, उस बात को भी हमें बताने का प्रयास किए हैं। साथ ही साथ मनु भंडारी जी बता रहे थे कि मनु भंडारी जी के पिताजी हैं शिक्षा के, वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया भी वे करते थे, जिनमें से कई लोग क्या है आज के दिन तो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे हैं। कहने की बात वे कहती है। साथ ही साथ कहती है कि ये सब तो उनके इंदौर के समय की बात थी, और जब वो इंदौर में थे तब उनकी क्या है भाई खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दलियादिरी की चर्चा भी कम नहीं थी। कहने की बात वे कहती हैं। और आगे बढ़ के कहती है कि पिताजी के बारे में ही मनु भंडारी जी, एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी और बेहद क्रोधी और अहमवादी। कहने की बात मनु भंडारी जी हमें बता रही थी। और आगे बढ़ के वे कहती थी कि मैं ये सब सुना है, क्या सब सुना है कि इनका क्या है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से मान था, सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, नाम था, समाज सुधार के काम करते थे, 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को क्या है भाई शिक्षा लेने में एक सहायक के रूप में ये काम करते थे। कहने की बात ये सब मैंने सुना है, देखा तो तब इन गुणों के भग्न अवशेष को ढोते पिता थे मेरे सामने, कह के वे कह रही है। और एक आर्थिक झटके के कारण मनु भंडारी जी के पिताजी को इंदौर से अजमेर आना पड़ा था। आर्थिक झटके के कारण इंदौर में रहने वाले मनु भंडारी जी के पिताजी अजमेर आना पड़ा था। कहने की बात यहाँ पे मनु भंडारी जी हमें बता रही हैं, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार, जो अंग्रेजी हिंदी का शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसको इन्होंने क्या है अधूरे काम को आगे बढ़ाया और शुरू किया। साथ ही साथ जो कि अपनी तरह का यहाँ पहला और एक लौता अकेला ये शब्दकोश था, डिक्शनरी थी, जिसको क्या है मनु भंडारी जी के पिताजी ने बनाया था। कहने की बात यहाँ पे कह रही है। और आगे बढ़ के कहती है कि इस डिक्शनरी से, जो कि हिंदी अंग्रेजी विषयवार जो डिक्शनरी थी, इसको रचना करने से, इसको तैयार करने से मनु भंडारी जी के पिताजी को यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, परंतु अर्थ नहीं दिया। अर्थ यानी पैसा नहीं मिला। कहने की बात मनु भंडारी जी कह रही है। और आगे बढ़ के कहती है कि पहले से ही आर्थिक झटके के कारण वो इंदौर से अजमेर आ गए थे, और यहाँ पे इस डिक्शनरी की रचना करने से नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा तो बढ़ी, परंतु अर्थ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। तो सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फोरित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं दे रहा था कि वो अपने आर्थिक
संकट के बारे में, अपने विवशताओं के बारे में अपने बच्चों के सामने बता सके कि मेरा प्रॉब्लम ये है, उन्होंने नहीं किया। साथ ही साथ उनके नवाबी आदतें थी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं थी। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद, एकदम से टॉप में रहने वाले मेरे पिता धड़ल्ले से क्या है भाई, एकदम से किनारे पे आ गए, नीचे आ गए, हाशिए पे सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर उनकी उमड़ पड़ती थी। और उस क्रोध को क्या है भाई, भुगतने वाली मेरी माँ रहती थी। एकदम से कांपती थरथराती वो रहती थी और मेरे पिता के हर बात को वे मानती थी, सुनती थी। अपनों के हाथों, मनु भंडारी जी के पिताजी को उनके अपनों के हाथों ही विश्वासघात जाने कैसी गहरी चोट होगी, जिनके आंखों मूंद कर, जो व्यक्ति सबको आंख मूंद कर विश्वास करता था, सब पे विश्वास करने वाले मनु भंडारी जी के पिताजी को शंकी बना दिया। क्यों? क्योंकि क्या है भाई, उनके अपनों के हाथों विश्वासघात होने के कारण ही वे आंख मूंद कर सबसे विश्वास करने वाले व्यक्ति आजकल अपने बच्चों को तक शंकी निगाहों से देखते हैं। कहने की बात यहाँ पे मनु भंडारी जी बता रही है, कहती है कि अपनों के हाथों विश्वासघात की कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंखें मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शंकी बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। कहने की बात मनु भंडारी जी क्या है कह रही थी, इसके बारे में हम सविस्तार से पिछली कक्षा में देखे हैं। तो ये सब ये क्यों कह रही है, इसका तात्पर्य क्या है, ये इससे हमें क्या बताना चाह रही है, ये सब कुछ आज हम देखेंगे। हमने पिछली कक्षा में मनु भंडारी जी के पिता के बारे में जाना है, साथ ही साथ मनु भंडारी जी के परिवार के बारे में अल्पांश माहिती हमने प्राप्त की है। तो आज की कक्षा में जो कुछ हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसके अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दार्थों को देखेंगे। उसके उपरांत हम क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से ये कहानी यहाँ भी जो एक आत्मकथा है मनु भंडारी जी की, उसको अच्छे से जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो पितृ यानी पिता को कहा जाता है, पितृ यानी पिता। गाता यानी कथा। कमियां, खामियां यानी कमियां, खामियां यानी कमियां। अनजाना यानी अपरिचित। अनचाहा यानी जिसे चाह ना गया हो, जिसे चाह ना गया हो या अनिश्चित रहता है, उसको हम अनचाहा कहते हैं। तुलना माने अंग्रेजी में कंपैरिजन करना। तुलना दो या दो से अधिक चीज़ों के गुण, मान आदि का एक दूसरे से कम ज़्यादा होने का विचार करने को हम क्या कहते हैं, तुलना कहते हैं। जिक्र यानी चर्चा, जिक्र यानी वर्णन, जिक्र यानी उल्लेख करने को क्या है, जिक्र कहते हैं। अचेतना, चेतना रहित जो व्यवस्था होती है, जो सन्निवेश होता है, उसको अचेतना कहते हैं। खंडित यानी जिसे तोड़ा गया हो, भग्न हो, जो अधूरा होता है, जो आधा होता है, जो तोड़ा गया होता है, भग्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, खंडित। व्यथा यानी पीड़ा, व्यथा यानी पीड़ा, वेदना। कुंठा यानी निराशाजन्य अतृप्त भावना। कुंठा यानी निराशाजन्य अतृप्त भावना। फ्रस्ट्रेशन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पे और एक शब्द है प्रतिछाया। प्रतिछाया मतलब क्या है भाई, प्रतिरूप। हमारा प्रतिशैडो होता है ना, उसको हम क्या है, प्रतिछाया कहते हैं, यानी प्रतिरूप। असन्ना यानी निकट या
नजदीक आया हुआ, असन्ना यानी निकट या नजदीक आया हुआ। बावजूद, बावजूद ये क्या है, उर्दू शब्द है। बावजूद यानी इतना होते हुए भी, बावजूद यानी इतना होते हुए भी, होने पर भी को बावजूद कहते हैं। अतीत, अतीत यानी बीता हुआ, गुजरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, हम अतीत कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे मनु भंडारी जी अपने पिता के बारे में कह रही थी, उनके परिवार के बारे में कह रही थी, अपने घर के बारे में कह रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पिताजी का उल्लेख कर रही थी। तो यहाँ पे आगे बढ़ के मनु भंडारी जी कहती है, पर यहाँ पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरवगान करना है। मुझे मेरे पिताजी का गौरवगान करने के लिए, उनके बारे में बहुत ही अच्छाई को बोलने के लिए, उनके बारे में तारीफ करने के लिए मैं ये पितृगाथा नहीं गा रही हूँ, बल्कि मैं ये क्यों आपके सामने बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी, उनके पर्सनालिटी में रहने वाली कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंती हुई है, या अनजाने अनचाहे किए गए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर की ग्रंथियों को जन्म दे दिया। ये ढूंढना चाहिए अपने व्यक्तित्व में। ये किसी का एक व्यक्तित्व निर्माण होता है तो उसके अंदर बहुमुख्य रूप से अपनों का क्या है भाई, भागीदारी अधिक होती है। तो उसके जरिए यहाँ पे ये अपने में देखना चाहिए मनु भंडारी जी कि उनके पिता की कौन सी खूबियाँ हैं, उनके पिताजी की कौन सी खामियां हैं जो कि इनके व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंती हुई है, या अनजाने अनचाहे किए गए उनके व्यवहार। मनु भंडारी जी से जो व्यवहार मनु भंडारी जी के पिताजी ने किए थे, वो चाहे अनजाने में हो या अनचाहे हो या चाहे हो, जैसा भी उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया था, वो सब ने इनके भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है, इनके अंदर कैसे हार्मोन्स को पैदा करने का एक प्रयास किया है, ये देखने की कोशिश मनु भंडारी जी कर रही है। और आगे बढ़ के मनु भंडारी जी कहती हैं कि मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। मरियल यानी दुर्बल थी। तो यहाँ पे मनु भंडारी जी बताने का प्रयास कर रही है कि मैं काली हूँ और बचपन में बहुत ही दुर्बल थी, या क्या है, मरियल सी थी। मैं कहने की बात यहाँ पे मनु भंडारी जी कह रही है और कहती है गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। पिताजी को गोरा रंग बहुत अच्छा भाता था, पिताजी को गोरा रंग बहुत अच्छा लगता था। पिताजी को गोरा रंग क्या है भाई, पिताजी की कमजोरी थी। तो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। कहने की बात यहाँ पे कह रही है, यानी मनु भंडारी जी का रंग काला है और ये बचपन में बहुत ही मरियल थी और दुर्बल थी। तो इसी के कारण साथ ही साथ पिताजी को गोरा रंग अच्छा लगता था, उनकी एक कमजोरी थी। और यहाँ पे इनके घर में भी गोरी लड़की थी। वो कौन थी? मनु भंडारी जी की बड़ी बहन। इनसे मनु भंडारी जी से 2 साल की बड़ी बहन, जो कि जिसका नाम है सुशीला। तो मनु भंडारी जी की बहन का नाम क्या है? सुशीला। तो मनु भंडारी जी की बहन सुशीला थी, वो एकदम से गोरी थी और स्वस्थ थी और हंसमुख थी।
तो इसलिए हर बात में क्या है भाई, इनकी कंपैरिजन किया जाता था। मनु भंडारी जी की तुलना सुशीला जी से की जाती थी। मनु भंडारी जी को क्या है, मन्नू की तुलना सुशीला से की जाती थी। तो इसके वजह से वो अपने आप में क्या है भाई, हीन भावना की ग्रंथि उनमें उत्पन्न हो गई। ऐसा कार्य किसी भी पिता को नहीं करना चाहिए, ये बात बताने का प्रयास कर रही है। हमारे घर में या हम आदतन देखते हैं कि भारतवर्ष में क्या है, हर एक के घर में बच्चे तो एक से ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे एक से ज़्यादा है तो एक की तुलना दूसरे से की जाती है। ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है भाई, अलग है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, चाहे वो एक ही कोख से जन्म क्यों ना लिए हो। तो उनका रहन सहन अलग हो सकता है, उनकी सोच अलग हो सकती है। वो एक क्षेत्र में आगे बढ़े तो दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा बड़ा भाई है वैसी ही क्या है भाई छोटा भाई भी हो। ऐसा नहीं कि बड़ी बहन जैसी है वैसे ही डिट टू डिट छोटी बहन भी कार्रवाई करे, वैसी ही दिखे रंग रूप में, वैसी ही रहे आंग से देह में। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत क्या है उलटफेर हो सकता है। तो इसके विषय में किसी को भी किसी भी विषय में तुलना नहीं करनी चाहिए। ये बात बताने की प्रयास यहाँ पे मनु भंडारी जी कर रही है और बताती है कि ये तुलना करने के वजह से मेरे पिताजी सुशीला से मेरी तुलना करने के वजह से मेरे मन में अब तक मेरे भीतर ऐसी गहरी हीन भावना की ग्रंथि को पैदा कर दी है, कहने की बात यहाँ पे कह रही है। और आगे बढ़ के कहती हैं कि आज मेरा इतना नाम है, इतना सम्मान है और इतनी प्रतिष्ठा है मेरी, परंतु इसके बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई हूँ। उस हीन भावना से मैं आज तक उभर नहीं पाई हूँ, कहने की बात यहाँ पे मनु भंडारी जी बता रही है। और कहा, आज कहती है आगे बढ़ के कि मनु भंडारी जी आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती बल्कि गड़ने को हो जाती हूँ, कह के यहाँ पे मनु भंडारी जी कह रही है कि कोई भी क्या है आज भी मेरे परिचय देते हुए महान लेखिका, उपन्यासों में अद्भुत रचनाकारती, एकदम से बहुत ही बढ़िया कहानियों को लिखने वाली, ऐसे कुछ भी क्या है भाई एक संबोधन करते हुए प्रसिद्ध साहित्यकार कह के क्या है भाई वर्णित करते समय ऐसा कोई भी क्या है विशेषता लगाकर इनकी लेखकीय उपलब्धियों की जिक्र करने लगते हैं तो इनको क्या है भाई संकोच से सिमट ही जाती है, साथ ही गड़ने को इनको होता है, कहने की बात कह रही है। क्योंकि शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। ये जो अचेतना की किसी परत के नीचे दबा हुआ जो हीन भावना है जो मेरे बचपन में उत्पन्न हो गई, वो हीन भावना के वजह से ही आज मैं क्या कितनी भी एक उपलब्धियों को प्राप्त करूं, अपनी किसी भी एक उपलब्धि पर मुझे भरोसा नहीं होता। मैं जितनी भी उपलब्धियों को मैं प्राप्त करूं, ये मैं खुद प्राप्ति की क्या, इसके मैं काबिल हूं क्या, कहने के तरह मुझे महसूस होता है। मेरी खुद की उपलब्धियों के ऊपर मुझे भरोसा नहीं होता, कहने की बात यहाँ पे मनु भंडारी जी कह रही है। और आगे बढ़ के मनु भंडारी जी कहती है, सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है, सब कुछ जो भी उपलब्धियाँ मुझे मिलती है वो सब कुछ मुझे एवं तुक्का लग गया, ऐसा वो लगता है, कहने की बात मनु भंडारी जी कह रही है। खुद पे भरोसा करने के रूप में ये सशक्त नहीं हो रही है, क्योंकि इनके बचपन में इनके साथ किया गया जो व्यवहार था उसके बारे में ऐसी भावना इनमें उत्पन्न हुई है। पिताजी के जिस शंकी स्वभाव पर मैं कभी भन जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शंकी स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है,
कहती हैं कि मैं अपने पिताजी की शंकी स्वभाव पे कभी कभी भिन्न भिन्न जाती थी। ये क्यों ऐसे हमारे से भी क्या है भाई शक करते हैं, हम पे भी ये क्यों ऐसे संदेह भरे भावना से हमें देखते हैं, कहने की बात मैं सोचती थी। परंतु आज एकाएक अपने जो खंडित विश्वास है उनके व्यथा के नीचे कभी कभी बन जाती हूँ कि मुझे उनके शंकी स्वभाव की झलक दिखाई देती। उनके व्यक्तित्व में जो शंकी स्वभाव था, वही शक करने का स्वभाव, वही शंकी स्वभाव मेरे भीतर भी मैं देख सकती हूँ, कह रही है। क्योंकि यहाँ पे किसकी बेटी है, किसको देखते देखते ये पल बड़ी है, तो ये बहुत ही क्या है भाई मायने रखता है। तो यहाँ पे बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा के उपज शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही रहती थी, कहने की बात यहाँ पे कह रही है। मनु भंडारी जी कहती है कि जैसे ही मुझे होश आया, जैसे ही मैं अपने सोच से आगे बढ़ने के लिए चलती हूँ, तो तब से ही मेरे और पिताजी के बीच में एक टकराव का माहौल है, कहने की बात कह रही है। टक्कर ही चलती रही है, कहने की बात कह रही है। वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, मेरे पिताजी कितने रूपों में मुझ में हैं ना मालूम मुझे भी, कहने की बात कह रही है कि वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, वे कितने रूपों में मुझ में हैं मेरे पिताजी, कहने की बात कह रही है। कहीं कुंटाओं के रूप में मेरे पिताजी मेरे भीतर कहीं कुंटाओं के रूप में देखने को मिलते हैं, तो कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रति छाया के रूप में मेरे भीतर मेरे पिताजी मुझे दिखते हैं, कहने की बात वे कह रही है। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा, केवल बाहरी जो अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले, अपने पीढ़ियों को और अपनी परंपरा को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका असन्ना अतीत, असन्ना मीन्स निकट या नज़दीक आया हुआ, हमारा अतीत हमें छोड़ के नहीं जाता, हमारे पूर्वज हमसे दूर नहीं होते, वो हमारे खुद में होते हैं। ये बात बताने का प्रयास यहाँ पे मनु भंडारी जी कर रही है। कहती है कि एहसास नहीं होता कि उनका असन्ना अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं किया जा सकता, कहने की बात यहाँ पे मनु भंडारी जी बता रही है। यानी मनु भंडारी जी का मतलब इतना ही है, जो कोई भी एक व्यक्ति अपने आप को इस समाज के सामने बताने का प्रयास करता है, समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं उसका अतीत उसके साथ रहता है। यानी उसके माता पिता का व्यवहार जिसके साथ हुआ था, वो साथ ही साथ उनके माता पिता के व्यक्तित्व में रहने वाली खूबियाँ, खामियाँ, वो सब कुछ अपने में भी हम देख सकते हैं, कहने की बात कह रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व के विकास के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के जो परिपक्वता क्या और हमारा व्यक्तित्व बढ़ते रहता, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का होता है, कहने की बात यहाँ पे कह रही है। तो आगे बढ़ के इतनी देर तो अपने पिता के बारे में कहने वाली मनु भंडारी जी अपने माँ के बारे में केवल एक ही बात कही थी कि मेरी माँ तो क्या है व्यक्तित्वहीन है, बेपढ़ी लिखी अनपढ़ व्यक्तित्वहीन मेरी माँ, कहने की बात वे कही थी। ऐसा वे क्यों कही, इसका महत्व क्या है, वो अपनी माँ के किन गुणों को अपने व्यक्तित्व में धारण करती है कि नहीं करती है, इस सब के बारे में क्या है हम
अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए आप बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। हिंदी का अच्छे से क्या है भाई, अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।